वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम हाजिर हैं आज के दिन की कुछ लेटेस्ट खबरें और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के साथ। तो आज के दिन की जो सबसे पहली और बड़ी खबर निकल के आ रही है वो है लोकेश कनगराज से। तो कूली फिल्म के बाद देखा जाए तो लोकेश कनगराज ने फाइनली जो है मीडिया के सामने आकर कुछ सवालों के जो है जवाब रखे हैं, जहां पर सबसे पहला सवाल जो आज की डेट में उनसे पूछा जाएगा और वही पूछा गया, यानी कि कैदी 2 के बारे में। तो उनसे पूछा गया कि कैदी 2 का क्या सीन है। तो उन्होंने बोला कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने कैदी 2 जो है छोड़ दी है, हाई फीस की डिमांड की है, जिस कारण से कैदी 2 फिल्म जो है नहीं बन पाई है। तो उन सभी को मैं जो है एक क्लियर जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि कूली फिल्म के बाद कमल हसन और रजनीकांत जी जो है मेरे साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे और मैं भी इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैंने कुछ दिनों तक उस प्रोजेक्ट पर काम किया, स्क्रिप्ट डेवलप की, पर क्योंकि अब रजनीकांत जी और कमल हसन दोनों ही काफ़ी समय से जो है एक एक्शन फिल्म कर रहे थे, एक्शन फिल्मों में काम कर रहे थे, तो वो लोग जो है अब एक लाइट हार्टेड एक्शन कह लो, लाइट हार्टेड फिल्म करना चाहते थे जिसमें बहुत भारी भरकम एक्शन नहीं होना चाहिए। एक्शन होगा बट भारी भरकम नहीं होना चाहिए, लाइट हार्टेड फिल्म होनी चाहिए। तो उस तरीके की कुछ फिल्म वो जो है करना चाहते थे, बट मैं उस तरीके की फिल्म नहीं बना सकता था। तो इस कारण से कुछ दिनों तक उस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद मैं खुद ही उस प्रोजेक्ट से जो है बाहर हो गया। अब इसी बीच क्योंकि मैंने उस प्रोजेक्ट पर जाने का डिसाइड किया था, तो मैंने ड्रीम वॉरियर वालों से जो है परमिशन ले ली थी कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे परमिशन देंगे, क्योंकि मेरा जो कमिटमेंट था वो उनके साथ कैदी 2 बनाने का था। तो उन्होंने मुझे परमिशन तो दे दी थी और मैं उस प्रोजेक्ट पर चला गया था। अब उस बीच में क्या हुआ कि अब क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट पर चला गया था, तो उस बीच में कार्ति ने जो है अपनी कैदी 2 की जो डेट्स थी वो दूसरे डायरेक्टर को दे दी, तो वो दूसरे प्रोजेक्ट में एंगेज हो गए। अब उन्होंने तो जो है अपने प्रोजेक्ट को कंफर्म कर लिया, वो उस प्रोजेक्ट पर उतर भी गए, बट जिस प्रोजेक्ट के लिए मैंने कैदी 2 को पॉज पे रखा था वो प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, मैं उस प्रोजेक्ट से बाहर ही हो गया। अब कार्तिक की डेट्स खाली नहीं थी और मेरे पास भी अब समय बाकी पड़ा था, और मैंने जो है मैत्री मूवी मेकर्स को 6 साल पहले ही जो है कमिटमेंट करके रखी थी उनके साथ फिल्म बनाने की। और इवन अल्लू अर्जुन के साथ भी मेरी कुछ सालों से जो है यहां पर एक फिल्म डिस्कशन में चल रही थी। तो क्योंकि अब मेरे पास भी थोड़ा समय पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब इसी बीच में जो है अल्लू अर्जुन वाले प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया जाए। और इसी तरीके से जो है कैदी 2 जो है थोड़ी सी डिले हुई और उसी बीच में जो है हमने AA23 जो है स्टार्ट कर दी। लोकेश ने यह भी कहा कि मैंने कैदी 2 के लिए किसी भी तरीके की हाई फीस की डिमांड नहीं की है और AA23 के बाद मेरी जो नेक्स्ट फिल्म रहेगी वो कैदी 2 ही होने वाली है। इसके बाद जब उनसे दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या AA23 यानी कि अल्लू अर्जुन वाली जो फिल्म है, क्या ये वही फिल्म है जो वो सूर्या के साथ बनाने वाले थे, यानी कि इरुम्बक्कई मायावी, जो कि काइंड ऑफ सुपर हीरो फिल्म थी, तो उसका जवाब भी उन्होंने डायरेक्टली दिया नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर है तो वो डायरेक्टली देंगे नहीं, तो उन्होंने घुमा फिरा कर ये कहा कि देखिए अभी हमने केवल फिल्म को अनाउंस किया है, आगे कुछ भी अगर होगा तो वो ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा, अभी बस आपको इतना जानना है कि हम दोनों एक साथ एक फिल्म कर रहे हैं। अब देखिए इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि यहां पर लोकेश क्या करना चाहते हैं ये अभी भी जो है क्लियर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर यहां पर ये फिल्म यानी कि अल्लू अर्जुन वाली फिल्म अगर इरुम्बक्कई मायावी नहीं है, तो वो क्लियरली बोल सकते थे कि नहीं ये इरुम्बक्कई मायावी नहीं है सूर्या के साथ, क्योंकि उन्होंने काफी बार खुल के ये चीज बोला है कि उन्होंने उस फिल्म को सूर्या को दिमाग में रखते हुए ही जो है स्क्रिप्ट वगैरह डेवलप की थी। तो उन्होंने काफी बार उसे बोला है, तो अगर ये फिल्म इरुम्बक्कई मायावी नहीं थी तो वो डायरेक्टली बोल सकते थे कि नहीं ये इरुम्बक्कई मायावी नहीं है, क्योंकि उसका इसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होता। बट अब क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली ना नहीं बोला, तो इस कारण से इसे इनडायरेक्टली एक यस या फिर कहें हाँ माना जा रहा है कि हाँ ये फिल्म इरुम्बक्कई मायावी होने वाली है। बट यहां पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि यहां पर दो चीजें ऐसी है जिस कारण से लोकेश कितना सच और कितना झूठ और क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या छुपाना चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस सेट करना चाह रहे हैं, ये सभी चीजों पर एक कंफ्यूजन बनता है कि अगर ठीक है मान लेते हैं कि अगर अल्लू अर्जुन वाली फिल्म इरुम्बक्कई मायावी है, तो यहां पर एक चीज लोकेश के स्टेटमेंट में हमें सुनने को मिलती है वो ये है कि वो अल्लू अर्जुन के साथ पिछले 2-3 साल से कुछ सालों से जो है यहां पर एक फिल्म को जो है डिस्कस कर रहे थे। और अगर आपको याद हो तो पिछले 1 साल के अंदर ही जो है लोकेश कनगराज ने फिर से इस चीज को कंफर्म किया था कि वो इरुम्बक्कई मायावी को जो है सूर्या के साथ ही बनाएंगे। तो यहां पर
उस बीच में अगर अल्लू अर्जुन के साथ इरुम्बके मायावी को ही डिस्कस किया जा रहा था तो फिर लोकेश क्यों बार बार फिर से सूर्या के साथ फिल्म को कंफर्म कर रहे थे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। या फिर ऐसा हो सकता है कि शुरू में कोई और स्क्रिप्ट थी और अब बाद में फिर जो है चेंज करके फिर अब इरुम्बके मायावी पे चले गए हैं, तो वो कुछ हो सकता है, उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। दूसरी चीज, अगर कैदी 2 का जो भी उन्होंने सीन बोला कि यहां पर रजनीकांत जी की फिल्म से वो निकल गए, गैप बन गया, उस कारण से अगर उन्होंने बोला, तो अगर चीजें इतनी सिंपल थी तो कार्ती ने हर बार जब भी कैदी 2 के बारे में उनसे पूछा गया तो हर बार एक डिसअपॉइंटिंग सा रिएक्शन उन्होंने क्यों दिया। वो चाहते तो क्लियर तरीके से भी जो है इन चीजों को रख सकते थे, तो कभी भी उनके द्वारा इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को हमें नहीं मिला। तो क्या है पीछे का सीन, वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। मे भी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी और अब उन चीजों को वो बाहर नहीं लाना चाहते होंगे, चाहते होंगे चीजें स्मूथली चली जाए, तो कुछ हो सकता है। तो क्या सच्चाई है, क्या सही में कैदी 2 बनेगी आगे जाकर, ये अभी भी मैं कहूंगा कि वक्त आने पर ही पता चलेगा। बट हाँ, लोकेश ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कैदी 2, विक्रम 2 और रोलेक्स, ये उनकी कमिटमेंट है और इन तीनों फिल्मों को करे बगैर वो कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। वो अपनी इन कमिटमेंट्स को पूरा करने के बाद ही जो है कुछ भी करेंगे। इसके अलावा आज की जो हमारी अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है यहां पर संदीप रेड्डी और अल्लू अर्जुन की फिल्म से। तो रिसेंटली दिए गए एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान टी सीरीज के मालिक यानी कि भूषण कुमार ने इस चीज को कंफर्म किया है कि उनकी जो वांगा के साथ लाइनअप है वो कुछ इस तरीके से है कि स्पिरिट, फिर एनिमल पार्क और उसके बाद अल्लू अर्जुन वाली फिल्म। यानी कि अल्लू अर्जुन वाली जो फिल्म है अभी भी स्टिल लाइनअप में पड़ी हुई है, बट देखने वाली बात यह है कि ये लाइनअप जो है टी सीरीज और संदीप रेड्डी की लाइनअप है, ये संदीप रेड्डी की लाइनअप नहीं है। मे भी हो सकता है कि स्पिरिट या फिर एनिमल पार्क के बाद संदीप रेड्डी किसी और फिल्म को करे, अल्लू अर्जुन वाली फिल्म थोड़ा और समय ले जाए, तो वो क्या होगा वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। बट हाँ, इतना तो लग रहा है कि अभी भी अल्लू अर्जुन वाली फिल्म जो है लाइनअप में है। इसके अलावा आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है फिल्म धुरंधर 2 या फिर धुरंधर पार्ट 2 या फिर कहें धुरंधर द रिवेंज से। तो इस फिल्म का टीजर रिलीज होने वाला था पर अभी तक रिलीज हुआ नहीं, 26 जनवरी भी निकल चुकी है। अब कहा जा रहा है कि चांसेस है कि इस महीने के अंत में शायद रिलीज कर दिया जाए। हालांकि इस फिल्म के ऑलरेडी 3 बार जो है 3 टीजर्स को जो है सेंसर बोर्ड के द्वारा पास किया गया है। यहां पर टीजर को जो नाम दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके से है कि टीजर 1A, टीजर 2A और टीजर नंबर 2। अब इसमें से कौन सा टीजर रिलीज करते हैं ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। कहा तो जा रहा है कि शायद 1 मिनट 9 सेकंड के आसपास का जो टीजर है उसे ही रिलीज करवाया जाएगा। कब रिलीज करवाया जाता है ये तो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, मे भी आज या कल में हो जाए, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। वैसे आप पर्सनली टीजर के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है तलपति विजय की आखिरी फिल्म यानी कि जननायकन से। तो आज यानी कि 27 जनवरी को फिर से कोर्ट का जो है यहां पर फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है कि जननायकन फिल्म की रिलीज किस तरीके से होगी, कब होगी, इस चीज में जो है क्लैरिटी आज के दिन हमें कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ सकती है। बट यहां पर मेकर्स ने जो है कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कंफर्म कर लिया है। मेकर्स ने ओवरसीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें जो है यहां पर बोल दिया है कि आप जो है 6 फरवरी की रिलीज के लिए जो है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने तरफ से क्लियर हो चुके हैं कि आज जो भी डिसीजन आएगा उस हिसाब से वो इस फिल्म को 6 फरवरी को जो है रिलीज करेंगे। बट बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आज कोर्ट जो है क्या फैसला सुनाएगी। और लीजिए, इस वीडियो को अपलोड करने से पहले ही जो है कोर्ट का फैसला निकल के आ चुका है और ये फैसला जननायकन के पक्ष में नहीं आया है, इसके अगेंस्ट में निकल के आया है। और अभी यहां पर जो फैसला आया है उस मुताबिक ये मामला, ये हियरिंग्स जो है, सुनवाई जो है अभी और लंबी चलने वाली है, जिस कारण से अब इस फिल्म का 6 फरवरी को रिलीज होना इम्पॉसिबल है। 6 फरवरी तो छोड़िए, अब ये फिल्म अगर कहीं पर आएगी तो वो सीधा कहीं पर मई के महीने में रिलीज होती हुई आपको नजर आ सकती है, क्योंकि अब इलेक्शंस आ जाएंगे और इलेक्शंस आने के बाद इस फिल्म का रिलीज होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो अब इलेक्शंस के रिजल्ट्स वगैरह आने के बाद ही कहीं पर मेरे हिसाब से ये फिल्म यानी कि जननायकन आपको रिलीज होती हुई नजर आ सकती है। वो मई हो सकता है, जून हो सकता है, जो भी होगा अब इलेक्शंस के बाद ही होगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी आखिरी अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं फिल्म बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो डे वाइज इंडिया की कलेक्शंस की अगर हम बात करें तो फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से 32.10 करोड़ का, डे 2 को 40.59 करोड़ का, डे 3 पर 57.20 करोड़ का और डे 4 यानी कि मंडे को यहां पर एज पर अर्ली एस्टिमेट्स तकरीबन 61 करोड़ का जो है नेट कलेक्शन किया है। जिसके बाद 4 दिनों का फिल्म का जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है वो बन जाता है 190.89 करोड़ का, जिसके सामने ग्रॉस कलेक्शन बनता है अप्रॉक्स 228 करोड़ का। ओवरसीज की अगर बात करें तो अभी फाइनल फिगर्स नहीं आए हैं, पर जितना आया है उस मुताबिक ओवरसीज से फिल्म ने अब तक जो है 35 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। यानी कि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने अब तक 4 दिनों में 263 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब जब वर्किंग डे स्टार्ट
स्टार्ट होंगे, आज मंगलवार है, किस तरीके का गुजरता है और मंगलवार बुधवार से हमें ये क्लैरिटी मिल सकती है, एक आइडिया मिल सकता है कि इस फिल्म का रन जो है आगे किस तरीके से जाता हुआ नजर आ सकता है। वैसे आपने इस फिल्म को अगर देख लिया है तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।